नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो कंट्रोवर्सी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। सीएम मान ने कहा कि सियासी फायदे के लिए फर्जी वीडियो बनाए गए, मुझे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो मुकाबला नहीं कर सकते वो अफवाह फैला रहे हैं। सीएम मान ने कहा, मैं अकाल तख्त के सभी आदेश मानता हूं। वीडियो को लेकर भगवंत मान ने भी दावा किया कि वायरल वीडियो में मास्कमैन है जिसने मेरे चेहरे का मास्क लगाया। मुख्यमंत्री ने वीडियो को साल 2016 का बताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्र दोनों पर आरोप लग रहे हैं। अब जरूरी है कि एफआईआर हो, पुलिस जांच करे। मंदिर चलाने के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। इतना बड़ा मंदिर विश्वास के सहारे नहीं चल सकता है। विश्व हिंदू परिषद का काम मंदिर चलाना नहीं। आलोक कुमार ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें राजनीतिक अवसर दिख रहा है। मंदिर विरोधी चुनाव के लिए राम भक्त की बात कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी के सामने पेश होकर जमीन खरीद में गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपे। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक संजय सिंह ने एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस विजय विश्वास पंत के सामने अपना पक्ष रखा। संजय सिंह ने चंपत राय की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच काग भुसुंडी की मूर्ति गायब होने का दावा झूठा साबित हुआ। कार सेवकपुरम के भरत कुटीर में काग भुसुंडी की मूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है और इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। मूर्ति की नियमित रूप से पूजा अर्चना हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर काग भुसुंडी की मूर्ति के गायब होने का दावा किया था। आपातकाल की 51वीं बरसी पर बीजेपी देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला दौर बताया। उन्होंने कहा, आपातकाल हमारे संविधान पर सीधा हमला था। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। अमित शाह ने भी इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। इमरजेंसी के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस दोनों पर बड़ा अटैक किया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने इमरजेंसी के वक्त लोकतंत्र का गला घोटा, लेकिन कांग्रेस के युवराज संविधान की प्रति लेकर देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा, मुलायम सिंह कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। आज उनके उत्तराधिकारी तो ठीक उससे उलट कर रहे हैं। 1975 में देश में लगे आपातकाल को अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी ने इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है। 9वीं कक्षा के छात्रों के सिलेबस में इमरजेंसी का चैप्टर जोड़ा गया है। एनसीईआरटी ने सोशल साइंस की नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों से जुड़े अध्याय में आपातकाल को जगह दी। साथ ही इस दौरान चलाए गए जेपी आंदोलन को भी विस्तार से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने क्लास 9 की किताब में आपातकाल पर चैप्टर शामिल करने पर सियासत अब तेज हो गई है। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इमरजेंसी को किताब में शामिल किए जाने पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा, इमरजेंसी एक संवैधानिक प्रावधान है, न कि सिर्फ कोई ऐतिहासिक घटना या पढ़ाई का विषय। चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। समझाने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से उन्हें हटाया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़े मानहानि केस में जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित माफी मांग ली है। राहुल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान शिवराज के बेटे कार्तिकेय के संबंध में नहीं था। बयान का संदर्भ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे से जुड़ा हुआ था। पनामा पेपर मामले में राहुल ने कार्तिकेय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद कार्तिकेय ने मानहानि का मुकदमा किया था। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के बयान के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही है। एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कहा, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया है, आखिर यह क्या हो रहा है। दरअसल एमईए ने कहा था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। पार्टी ने 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री बनाए हैं। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई पूजा पाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए। रोहित मिश्रा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और प्रकाश पाल पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। प्रतापगढ़ की कुंडी पुलिस ने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह और उनके 13 समर्थकों को हाउस अरेस्ट किया है। भद्री किले के बाहर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई। 2012 में एक बंदर की मौत के बाद हनुमान मंदिर के निर्माण और मुहर्रम के दिन भंडारे के आयोजन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन हर साल मुहर्रम पर राजा भैया के पिता को नजरबंद कर देता है। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 20 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में बिल्डिंग सुपरवाइजर समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य को 300 नई बसों की सौगात दी। चेन्नई से हरी झंडी दिखाकर सभी बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री विजय ने नई बस में सफर भी किया। सफर के दौरान उन्होंने बस में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सिया और केतन की शादी 25 नवंबर को होनी थी, लेकिन सिया 1 साल के लिए शादी को टालना चाहती थी। फैमिली वाले इसके लिए राजी नहीं थे। केतन की हत्या के बाद सिया अपने घर चली गई। केतन की बहन सिया से मिलने उनके घर गई। केतन की बहन ने सिया से कई सवाल किए, लेकिन सिया के जवाब केतन की बहन को संदिग्ध लगे, जिसके बाद उसने केतन के पिता को इसके बारे में बताया। फिर पुलिस ने इस एंगल से मामले की जाँच शुरू की। यूपी के मऊ में 2 पक्षों के बीच हुआ जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। झड़प के दौरान एक पक्ष ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोली चलाने वाला आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, केस दर्ज किया। आरोपी को ढूंढा जा रहा है। यूपी में बागपत के छपरोली के ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जांच के दौरान आयोजित बैठक में मारपीट हो गई। ग्राम प्रधान पक्ष और विपक्ष के समर्थकों के बीच कहासुनी देखते ही देखते हिंसक हो गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, जमकर लात घूंसे चलाए। बैठक के दौरान विपक्षी पक्ष के लोगों ने पंचायत भवन में वाटर कूलर न होने का मुद्दा उठाते हुए इसे जांच का हिस्सा बनाने के लिए फोटो खिंचवाने की कोशिश की। इसी को लेकर बवाल शुरू हुआ। ग्रेटर नोएडा की गोल्डन आई मॉल की कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग बिल्डिंग के टावर 3 की 9वीं मंजिल पर लगी। घटना के बाद आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई गई। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। महाराष्ट्र के लातूर में एक बार फिर सक्रिय कोयता गैंग की दहशत खत्म करने के लिए पुलिस ने सड़क पर बदमाशों की परेड निकाली। 4 दिन पहले बसवाड़ी स्थित सब्जी मार्केट में कोयता लहराकर अपराधियों ने दहशत पैदा की। बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर सार्वजनिक रूप से इनकी परेड कराई। MIDC पुलिस का कहना है कि शहर में गुंडागर्दी और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी। लद्दाख के द्रास क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मारपोचू के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर द्रास नदी में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स लापता है। प्रशासन और बचाव दल लापता शख्स की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई पिन्योर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई घर प्रभावित हो गए, ध्वस्त हो गए। भारी बारिश की वजह से बोस्ता नदी में बाढ़ आ गई। निप्पो प्रोजेक्ट को इस वजह से काफी नुकसान पहुंचा। 5 लोग फिलहाल लापता हैं। कई पिन्योर में मची तबाही को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट कर बताया कि बचाव और राहत कार्य इस वक्त जारी है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लिया। उन्होंने निचली अदालत के उन पर आरोप तय करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जयमाली बागची की बेंच ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के सिलसिले में देश भर से 80 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। ऑपरेशन चक्र
6 इसे नाम दिया गया है, जिसके तहत 60 स्पेशल टीम्स का गठन कर 16 राज्य में एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई है। इस दौरान चेन्नई, कोलकाता से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन लोगों पर शेल कंपनियां बनाकर और म्यूल बैंक अकाउंट खोलने का आरोप है। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल लगभग 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया गया। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए ने बड़ी कार्रवाई की। निगम बौद्ध घाट के पास यमुना बाजार में प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। बिना इजाजत के बने निर्माण पर पीला पंजा चला। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर अवैध कब्जा छोड़ने की अपील की थी। मियाद खत्म होने के बाद डीडीए ने बुलडोजर का एक्शन किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।